दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और स्पेशली मैं बधाई देना चाहूंगा आज हमारे न्यूली क्राउन डायमंड मिस्टर कुलदीप सर को कि आज पूरी बात तो सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई इंसान आता है वो जिंदा होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिंदा उस आदमी को नहीं बोला जाता है जो चलता फिरता है, जिंदा उसको बोला जाता है जिसके सपनों में जान होती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई इंसान अगर जिंदा है और जब आता है और वो ये सुनता है कि मैं आज इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ हूं, तो मैं कहता हूं कि कंपनी कोई भी हो, हिंदुस्तान में हर डायरेक्ट सेलर का एक दिन एक सपना होता है कि मैं अपने दम पे तालकटोरा स्टेडियम करूंगा। और आज कुलदीप सर ने अपने दम पे अपनी टीम का तालकटोरा स्टेडियम किया। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। मेरे दोस्त, इसके साथ ही हमारे ब्लैक डायमंड आज न्यूली आपके सामने बने हैं, BMW अचीवर ज्ञानदत्त गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, हमारे ब्लू डायमंड्स को बहुत बहुत बधाई, हमारे जितने भी डायमंड्स हैं, स्टार सफायर और रूबी स्टार और आप ब्रोंज तक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली बधाई यहाँ पे बैठे हुए हर उस इंसान को जिसके अकाउंट में अभी तक असलीपीएस मिलने से 1 रुपए का भी चेक नहीं आया है और अभी भी उसका जोश टाइम है। सबसे ज्यादा बधाई मेरी तरफ से उसको देता हूं। आपका ये जोश, आपका ये एक्साइटमेंट ये शो करता है कि आज भले ही आप किसी भी चेयर पे बैठे हैं, आपका जोश अगर यूं ही बरकरार रहा तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि दुनिया का जोश आपके सामने होगा और आपके माइक आपके पास में होगा। बहुत यहाँ पे कई लोग यहाँ पे बोला हुआ, आपने सुना होगा, कई लीडर हमारे पास आए, उन्होंने बोला सर 1 मिनट का टाइम मिला है, 30 सेकंड का टाइम मिला है, क्या बोले क्या ना बोले। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह आपकी गलतफहमी है कि आपको 30 सेकंड का टाइम मिला है, या आपकी गलतफहमी है कि आपको 1 मिनट का टाइम मिला है। भाई साहब, टाइम तो जब कुलदीप सर आए थे उनके स्पीच के आगे लिखा हुआ भी नहीं था कि कितनी देर का बोलना है, उन्होंने अपनी मन मर्जी से बोल के गए हैं। ज्ञानदत्त गुप्ता जी जब आए थे तो अपनी मर्जी से बोल के गए हैं। टाइम जो है आपके रेट के साथ लिखा हुआ है, ये कशिश लेके जाना कि एक दिन इतना बड़ा बन के आऊंगा और अपना तालकटोरा करूंगा और मैं मेरे हिसाब से मेरी मर्जी से बोलूंगा, जितना मन है उतना बोलना है। और आप सभी डायमंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो स्टार सप्लायर और डायमंड बनने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जरूर एक ड्रीम लेके जाएं यहां से कि आज के बाद दिल्ली के इस स्टेडियम के अंदर किसी भी कंपनी का शो होना, रिकॉग्नाइजेशन इस स्टेज के ऊपर होना, अपने आप में इससे बड़े प्राउड की बात कोई नहीं हो सकती है। आप लोग विजन लेके जाना है तो आज ये लेके जाना कि अपने दम के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर हम तालकटोरा स्टेडियम फुल करके जाएंगे। विजन लेने के लिए तैयार हैं दोस्तों? ऐसे ही आपकी तरह मुझे भी ज्वाइन करने का मौका मिला और मैं आपको कुछ चीजें अपनी समानांतर करना चाहूंगा। जिस तरह आपने ज्वाइन किया वैसे ही मैंने ज्वाइन किया, किसी के दोस्त ने ज्वाइन कराया, किसी के रिश्तेदार ने ज्वाइन कराया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामने से गए, कुछ लोग होंगे जिन्होंने बार बार नेगेटिव हुए, उनके अपलाइन ने आकर उनको बार बार पॉजिटिव किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में कभी छोड़ा, कभी 4 महीने काम किया, फिर चले गए, फिर 6 महीने काम किया, फिर 3 महीने गैप दिया, फिर काम करना बंद कर दिया। ये सिलसिला हम लोगों में चलता है। ऐसे लोग, मैं आज आपके बीच में जो भी हूं और जैसे भी हूं, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर हर एक चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी है और हर एक चीज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, हमारी समझ ये है कि हम उस हर चीज में अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या उसको प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। हमारे सामने आप देखिएगा कि फेसबुक लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं और घंटों घंटों जिंदगी में टाइम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। घर वाले वेट करते रहते हैं, वो अपने सारे काम, अगर कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई से दूर हो जाता है, कोई अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस छोड़ के सोशल माइनस पॉइंट भी आपको दिख सकता है और सही भी दिख सकता है। लेकिन अगर आपको रियली यहाँ पे कामयाब होना और यहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपका फोकस जो है वो आज के बाद डिसाइड कीजिए कि आपका फोकस कहां है, क्योंकि एक ही जगह हर आदमी का अलग अलग जगह पे फोकस होता है। आज इस हॉल में आप लोगों का फोकस अलग है,
किसी आदमी का, यहाँ पे जितनी भी हमारे बाउंसर्स की टीम लगी हुई है, इनका फोकस क्या है कि अपने को मैनेजमेंट बढ़िया से करना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। इनका डायमंड बनना फोकस नहीं है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आपका ये फोकस नहीं है कि मैं आज अगर आपके सामने खड़ा हूं इस कंडीशन में, तो एक ही बात बताता हूं कि मैं जब से एसलीपीएस वेलनेस में आया हूं, तब से लेकर आज तक कोई सिंगल डे, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने आप को कभी नेगेटिव पाया होगा। मैं मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोस्त बिजनेस अपना है, पैसा हमारे घर में आएगा। गाड़ी जब चलाओगे तो लोगों की नजरें आपके ऊपर पड़ेंगी। जब सबका बनेगा तो आप मुझे बताइए, किसी और को आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप लगातार मोटिवेट तब रह सकते हैं जब आप दुनिया में कोई भी चीज आपके सामने नेगेटिव आए, उसको दरकिनार करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? आपके सामने प्रॉब्लम आती है, सर प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे, समझिएगा, हम लोगों ने जब इस प्लान को देखा था तो ये देखा था कि जब आप टोपाज बनेंगे तो आपका 1,50,000 का चेक आएगा। बताइए, जो टोपाज बने उनका आया कि नहीं आया? जो यहां पे फ्रेशर बैठे हैं उनको लगता है कि टोपाज भी 1.5 लाख रुपए का चेक आ सकता है? लगता है? यहां पे जब लोगों को आप शुरुआत करते हैं और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, एक दिन आपकी कैपिंग लगेगी 1.5 लाख करके देख लेना, तुरंत करके देखना, फर्स्ट डे को शाम को शो हो जाएगा 1.5 लाख रुपए की कैपिंग। किसी को भी डाउट है ना कैपिंग लगती है कि नहीं लगती, करके देख लेना कि ब्रोंज बना जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो अपना डाउट दूर करने के लिए एक काम कर लेना, अपनी एसईओ में 200 एसपी और एचजीओ में मात्र 100 एसपी डाल देना। अगर आप ब्रोंज ना बन जाओ तो मेरी गारंटी है साहब, इतना ही करना है। अगर आपको डाउट है कि मनाली का टारगेट क्वालिफाई होता है कि नहीं होता, अभी जिंदगी में देखिए आप आ गए, किसी भी परिस्थिति में कभी भी नेगेटिव मत हो। और जब भी आपका नेगेटिव होने का मन करे, अपने आप से एक बात करना कि आज मैं नेगेटिव हो रहा हूं, और एक पेपर लेना और उस पर लिखना नेगेटिव होने के फायदे क्या क्या है। फिर दूसरी साइड में लिखना, अगर मैं नेगेटिव नहीं होता और पॉजिटिव रहता हूं तो फायदे क्या क्या हैं। आपको जिसमें ज्यादा फायदा नजर आ जाए वही हो जाना। अगर नेगेटिविटी में ज्यादा फायदा नजर आए तो आज के बाद नेगेटिव हो जाना, पॉजिटिविटी में ज्यादा फायदा नजर आए तो आज के बाद पॉजिटिव हो जाना। क्योंकि दोस्त, अगर मैं पॉजिटिव रहा तो आपके सामने हूं। क्या लगता है आप लोगों ने प्रोडक्ट दिए और रिजल्ट नहीं आया? हमने प्रोडक्ट दिए तो रिजल्ट आया होगा, सब में ऐसा हुआ होगा क्या? मैं आपको सच बताऊं, हमने भी शुरू में प्रोडक्ट दिए। ये जूम वगैरह की ट्रेनिंग तो अभी चली है। कुलदीप सर, आपको मालूम होगा जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, सारे मैक्सिमम जो लीडर आगे बैठे हैं, उस टाइम जूम के ऊपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं हुआ करते थे। जब शुरुआत की थी कुणाल सर हम लोगों ने, तो 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे। इतने सारे 125-150 प्रोडक्ट की लंबी रेंज नहीं हुआ करती थी, ना कोई प्रोडक्ट ट्रेनर हुआ करता था। तो हमारे पास तो जब भी ज्वाइन कराते थे आईडी कंप्लीट करनी पड़ती थी 100 एसपी की, और जो प्रोडक्ट आ गए वही बोलते थे ले ले। और कई बार ऐसे करते थे जो कम पैसे में बन जाए उसी को आईडी दिलाते थे। और जब आईडी देके आते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि सामने वाले ने फोन किया कि सर रिजल्ट नहीं आए। और आपको एक किस्सा बताता हूं, लेकिन मैं फिर भी नेगेटिव नहीं हुआ। एक आदमी ने मुझे बोला कि सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक डब्बा और पीजिएगा। फिर उसने 7-8 दिन के बाद फोन किया, ये बोला सर दूसरा डब्बा भी खत्म हो गया, अब भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा घर आता हूं मैं उसको मोटिवेट करने के लिए। मैं जो उसके घर में गया तो मैंने पास में जाके देखा कि वो 2 डब्बे गायनोडो पी गया। मैंने वही खड़े होकर भगवान को हाथ जोड़ा कि ये भगवान अच्छा हुआ इसको रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट आ जाता तो सोच के देखिए क्या चमत्कार हो जाता है यार। तो कई बार अगर किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी अच्छा है, टेंशन नहीं लेना। और इसका फायदा क्या है, गलती से मान लो कभी स्टिकर छूट गया और आप भी थंडर ब्लास्ट की जगह गायनोडोल पी गए, स्टिकर छूट गया ना, तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट आ गया
लेकिन हम लोग नेगेटिव नहीं हुए। और मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं दोस्त, जिंदगी में कोई भी परेशानी आए कभी नेगेटिव मत होना। मैंने एक बात अब जो बोलने जा रहा हूं कई बार बोले, आज फिर बोलता हूं। आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है, राक्षस रूपी ताकतें आपके दिमाग में घुसना शुरू हो जाती है। आप कितना ही पॉजिटिव हो, आपको जबरदस्ती नेगेटिव करने के लिए विचार ऐसे आपके दिमाग में घुस जाते हैं। आप याद कीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग राजस्थान के आए हुए हैं, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो शायद मेरी बात समझ जाएंगे। यूपी हरियाणा में भी ऐसे होता होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं है। पुराने टाइम में आपको याद हुआ होगा कि आजकल तो मंडप में शादी होती है, पुराने टाइम में मंडप में शादी नहीं हुआ करती थी, घर में ही शादी हुआ करती थी, राइट? ऐसा ही है ना। आज के टाइम में अक्सर शादी रात को होती है, पुराने टाइम में दिन में ही हुआ करती थी, रात में नहीं हुआ करती थी, याद है ना। तो क्या होता था, याद करो एक बात, कि जैसे ही दोपहर में 2:30-3 बजे का टाइम होता था और लड़के लड़के के फेरे का टाइम होता था, अक्सर उस टाइम तकरीबन आंधी आया करती थी। हुआ था, याद आ रहा है? तो परिवार वाले जो बांस लटके हुए थे उनके ऐसे लटक जाते थे और वेट करते थे कि आंधी कब खत्म हो और बांस उड़ ना जाए, और पंडित जी अपना काम चालू रखते थे। मेरे दोस्त, वो आंधी जानते हो क्यों आती थी? क्योंकि एक लड़की और एक लड़के का 7 जन्मों का रिश्ता बन रहा है। इससे बड़ा अचीवमेंट किसी की जिंदगी में क्या हो सकता है? जब बड़ा अचीवमेंट आता है तो बड़े ऑप्टिकल और राक्षस रूपी ताकतें दिमाग में घुसती हैं। और अब तक मुझे नहीं मालूम था कि कुलदीप सर का ये शो हिट होगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस बिजनेस के शो के बाद आप लोगों का बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है अब ये शो हिट होगा और इस शो के बाद ऐसे रिजल्ट आएंगे जैसे आज तक एसबीएस वेलनेस में किसी के भी नहीं आए। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? इसलिए ऐसे ताली नहीं मत बजाना, लॉजिक समझाता हूं आपका। ये शो क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन 24 फरवरी को था, याद है ना? आप सब लोगों ने बस की थी, ट्रेन की थी, किसी ने फ्लाइट की थी। और मैंने बोला जिंदगी में जब भी कोई बड़ा काम होना होता है, राक्षस रूपी ताकतें कोई रोड़ा अटकाती हैं। 24 तारीख को आपका शो नहीं हुआ, ये कंफर्म मान लेना, ये 7 जन्मों के रिश्ते से भी बड़ा शो हिट होगा साहब। क्योंकि ऑप्टिकल अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो समझ लेना अब कुछ बड़ा होगा। और दोस्त, सब कुछ बड़ा होगा का साक्षात उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारे एमडी साहब के माध्यम से आपने आज से पहले कई लोगों ने सुना होगा कि जब हमने इस कंपनी के साथ में काम करना, और कंपनी तो नहीं बोलूंगा कि इस कंपनी के साथ, तो कंपनियां तो बहुत सारी हैं, इस मंदिर के अंदर जब हमने माथा टेकना शुरू किया था, तो इस कंपनी के रचयिता, जिनकी वजह से आज लाखों परिवारों में खुशियां आई हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग बीमारियों से बचे, जिनकी वजह से आज ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, ऐसे ऐसे चमत्कार जिसकी लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब उनका आशीर्वाद मुझे मिलने वाला था और हमने सोचा कि चलो सर शुरुआत करते हैं, तो सर ने आपको पहले भी कई बार बताया होगा कि रात को 3:30 बजे सर की गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और बाद में पुलिस के पास जाते जाते तकरीबन 1-1.5 घंटा काम टाइम खराब हो गया। सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे हमारी मुलाकात हुई और सर ने मुझे आशीर्वाद देते हुए ये बोला कि ऑप्टिकल आया है, अब काम बड़ा होगा। और आप मुझे बताइए बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? और इससे बड़ा काम क्या बोलेंगे यार, कि जब हमने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, मैं साक्षात आपके सामने हूं कि एक साइकिल लेके बिजनेस की शुरुआत करने वाला इंसान, जिसके पास जिंदगी में नई साइकिल नहीं खरीद पाया, पुरानी साइकिल से शुरुआत करने वाला इंसान, आज जब पीछे मुड़ के देखता है तो आज 200 लग्जरी गाड़ियों का काफिला नजर आता है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा मुझे बताइए। अरे शुरुआत करने वाला इंसान इस बात के लिए कि मैं जब इस बिजनेस
आया था तब आर्मी में नौकरी किया करता था, 8-10 हजार रुपए मुझे सैलरी मिला करती थी। लोग बोलते हैं कि हमारे सपने हुआ करते थे। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, यहां पे बैठे हुए एक भी आदमी का अरबपति बनने का, लग्जरी गाड़ियों का सपना नहीं था। हम तो जानते ही नहीं थे ऑडी क्या होती है, हम जानते ही नहीं थे मर्सिडीज क्या होती है, हम जानते ही नहीं थे जैगवार क्या होती है। हम तो जैगवार को भी ये समझते थे जिस गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं वो सारी गाड़ी एक जैसी होती है। जिस गाड़ी में बड़ी गाड़ी कौन सी, जिसमें 7 लोग बैठ जाएं, फिर और बड़ी कौन सी जिसमें 12 लोग बैठ जाएं, हम तो उसको बड़ी समझा करते थे। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं? कहां हम लोगों के सपने हुआ करते थे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्शे जैसी गाड़ियों की। लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस ने यह हिम्मत दी, सपने पूरे करवाए वो बात अलग है, लेकिन ये सपने देखने की हिम्मत दी और पूरे भी करवाए। और आज पूरे हिंदुस्तान में एसलीपीएस वेलनेस ने तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया। हम और आपने मिलकर एसलीपीएस वेलनेस के लीडर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कंपनी 25-26 साल से चलती थी वो दूरबीन लगा के देखती है कि एडब्ल्यूपीएल वाले कर क्या रहे हैं। आज उनको नजर आता है कि एडब्ल्यूपीएल वाले कमाल कर रहे हैं, कमाल। और जिसका जीता जागता उदाहरण हम सब लोग हैं। आप मुझे बताइए, चेक कर लो ना, मेरी बात से मोटिवेट मत होना, चेक कर लो आराम से कि आज एक छोटी सी कंपनी 8 साल जिसको हुए, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाली कंपनी कहीं हमारे बराबर टिकती है तो बता दीजिए। हमारे जितने करोड़पति हैं, जितने लग्जरी गाड़ी अचीवर हैं, जितने लोग मंथली इनकम ले रहे हैं, अगर इतनी इनकम किसी और सिंगल कंपनी में आ रही है तो आप चेक करके ले आइए ना। हम लोग यहां पे समर्पित होकर काम क्यों ना करें? आप मुझे बताइए क्या क्या बदला। 8-10 हजार रुपए की सैलरी हुआ करती थी, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया था कि 10 हजार रुपए का चेक अगर अलग से आ गया तो घर खर्चा बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्त आज आपको बताते हुए अत्यंत खुशी है कि एसलीपीएस वेलनेस के आशीर्वाद की वजह से, इस लगातार पॉजिटिव और आज तक लगातार काम करने की वजह से, कोई सिंगल डे गैप नहीं देने की वजह से, जहां मैं सोचा करता था कि लाख रुपए महीना कमाता हुआ आदमी की जिंदगी कितनी बढ़िया होती होगी, दोस्तों आज लाख रुपए से लेकर पता नहीं चला था कि कब 60 लाख रुपए महीने के सफर तक हम पहुंचे। 60 लाख रुपए महीना मैं रियली नहीं सोचा था यार, रियली नहीं सोचा था। कोई बोले कि सोचा था, हमारे सपने तो नहीं थे, सपने देखने की हिम्मत ही नहीं हुआ करते थे। हम तो सोचा करते थे लाख रुपए महीना आ गए ना बहुत बड़ी बात है। अब लगता है लाख रुपए में तो किस्तें नहीं जाती, 8-10 लाख रुपए की तो महीने की किस्त चली जाती है। लेकिन ये चीजें तो पहले नहीं थी, बाद में हुई। आज जो मेरे पास प्लेटफॉर्म था, सेम का सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है। लेकिन अगर आपको इसमें कामयाबी चाहिए तो आज के बाद एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आज तक जिंदगी में कभी भी त्याग किए बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर आज हम आजाद भारत में बैठे हुए हैं, आज हमारा देश आजाद है, तो वो इसलिए है कि यहाँ पे हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से हम आजाद भारत में बैठे हैं। ये चलो मेरे दोस्त, जब बिना कुर्बानी के देश आजाद नहीं हो सकता तो बिना कुर्बानी के आर्थिक आजादी हमारे घर में आ सकती है क्या? वो बात अलग है कि देश को आजाद करवाने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी। यहां पे ऐसी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे भी कुछ कुर्बानियां हैं जो देनी पड़ेगी। लोगों को घर से बड़ा प्यार होता है कि मैं घर से नहीं निकलूंगा, घर से तो निकलना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि आप जब घर में रहते हैं तो सबसे बड़ी अच्छाई और बुराई क्या है? घर में रहते हैं तो ऐसा रहता है मैं घर में हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके खर्चे के सारे जुगाड़, सारे संसाधन आपके घर के अंदर ही है। आप जितना घर में रहेंगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, आप जितना घर से बाहर निकलेंगे उतना ही पैसा आपके पास आता जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि घर में ज्यादा रहना है या घर के बाहर ज्यादा रहना है। डिसाइड आपको करना है कि कंफर्ट होके काम करना है या अनकंफर्ट होके काम करना है। क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपका साथ दें या ना दें? मैं आपको बताऊं कि सारे लोग
मेरे साथ उस दिन नहीं आते थे जब हम लोग साइकिल से प्लान दिखाने जाते थे, लेकिन कुछ आते थे। सारे लोग तब भी नहीं आए जब हमारे पास बाइक थी, लेकिन कुछ आए। सारे लोग तब भी नहीं आए जब हमारे पास कार थी, लेकिन कुछ लोग आए। और सारे लोग तो तब भी नहीं आए जब हमने जगुआर में बैठा के प्लान दिखाया। और मैं आपको कई किस्से बताता हूं ऐसे से। आपको लगता है कि लोग आपको नकार रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? ये आदमी आपको सामने खड़ा हुआ है, इसको कैसे कैसे लोगों ने नकारा होगा समझेगा। जगुआर में मैं बैठा देता, बराबर में प्लान देता था। गर्मी के मौसम में बढ़िया लू चल रही है, 1 घंटे बंदे को प्लान दिखा रहा हूं, एसी में मजे ले रहा है, प्लान कम देख रहा है, जगुआर के लिए साथ सेल्फी ज्यादा लेता था। जब 1 घंटे के बाद क्लोजिंग का टाइम होता था और हम बोलते थे सर शुरुआत करो, तो चुपके से बोलता था सर ऐसी कंपनियों का भरोसा नहीं है। नहीं हुआ, रिजेक्ट करके चला गया। और मैंने मेरी गाड़ी के आगे हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति लगा रखी है, और जैसे ही वो बाहर निकलता मैं हनुमान जी के पैर छूता और मैं बोलता हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, एक बदकिस्मत आदमी मेरी टीम में आने से बच गया। आज के बाद अगर कोई आदमी आपको नकारे, कोई आदमी आपको रिजेक्ट करे, कोई आदमी आपको मना करे, तो टूटना मत, अपने विश्वास को मजबूत करना और ये सोचना कि भगवान ने जिसकी किस्मत में पैसा नहीं दिया उसको हम देने वाले कौन होते हैं यार? नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है? 1 नहीं आया, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन लगातार मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन लोगों का काफिला भी होगा और लोग आपके साथ नहीं आएंगे, टिकट लेके आपसे मिलने आएंगे, लेकिन वो वक्त आपको लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आने के लिए तैयार हैं? दिन रात। आज जो आपने काम में बैठते हुए देखा है, आपको यहां से सोच के जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर आसमान नीचे हो जाए, लेकिन यहाँ क्राउन डायमंड की जिंदगी तो एक बार जीनी है। मेरे दोस्त, दुनिया क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने आज तक सबको नजरअंदाज किया है। आज भी जब लोगों के पास जाते हैं, लोग समझाते हैं बेटा क्यों पैसे के पीछे पड़े हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना, अगर आपको ऐसा बोले तो एक काम करना मेरे कहने से, उनको बोलना एक काम कर, कुछ पैसे अपने पास से मेरे पास दे दे यार, और वापस मत मांगना। और फिर देखना अगर एक भी आदमी आपको पैसे दे दे तो गारंटी है, अगर पैसा ही कुछ नहीं होता तो आदमी फ्री में क्यों नहीं आपको दे जाता? तो मेरे दोस्त, किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको AWPL करने का मौका मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। किस्मत वाले हैं हम लोग जो आज दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी के साथ हमें अपना भविष्य बनाने का मौका मिला है। आज भी लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है। लेकिन एक इंसान इस स्टेज पे आके बराबर से हमें बोलता है कि आप बिंदास होकर काम करो, आपके फ्यूचर की संभालने की गारंटी मेरी है। और ये आशीर्वाद हमारी कंपनी के CEO एंड MD सर का हमेशा हमें मिलता है। बोलिए मिलता है कि नहीं मिलता? और आज आप धन्यवाद देना कि एक छोटे से ग्रुप को इतने बिजी शेड्यूल में से हजारों काम जो आज AWPL नहीं चलाते, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आज रूपरेखा तैयार करते हैं और वो चलती है, तो ये जान लेना कि किसकी वजह से चलती है। हम लोग प्राउड वाले हैं कि उनके आशीर्वाद से AWPL नहीं, बाकी इंडस्ट्री भी चलती है। बस आज उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। तो दोस्त, मेरी जिंदगी में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आए और मैं कह सकता हूं कि क्या से क्या हो गए यार, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आज जब पुराने दिन याद करते हैं तो एक सपना सा लगता है। पुराने दिन याद करते हैं, लोग बोलते हैं कि दुख भरी कहानी है, मैं बोलता हूं कोई दुख नहीं है दोस्त। दुख भरी कहानी यह है कि जिंदगी भर परेशान होने से अच्छा है 2-4 साल तपस्या कर लो यार। बिना तपस्या के फल नहीं मिलता। और ये तपस्या साधु महात्मा पुराने टाइम में जंगलों में जाके किया करते थे, भगवान की प्राप्ति के लिए किया करते थे ना। लेकिन उनको
घर परिवार समाज गांव रिश्तेदार ताउम्र छोड़ना पड़ता था। हमारे लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैं कह सकता हूं कि भाई साहब भगवान मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, जिंदगी अच्छी जीने के लिए दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, आज यकीन करके जाना, इस यकीन को कभी डगमगाने मत देना। जब भी ऐसा लगे कि मैं टूट रहा हूं, तब भी ऐसा लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तो मेरी वो बात याद करना फिर कि मैं रुक गया तो मेरा फायदा क्या है, और लगातार चलता रहा तो क्या क्या मिल सकता है। आपकी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी, इतनी हसीन हो जाएगी। दोस्तों, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, आपके सहयोग से मैं यहां तक पहुंच पाया, उसके लिए ताउम्र हम लोग आपके ऋणी हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन असली खुशी इस बात में नहीं है कि मैं 60 लाख रुपए महीना कमाता हूं। असली खुशी मुझे इस बात में है कि आपके अकाउंट में जिस दिन 10 लाख रुपए महीना आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, उस दिन आप जब स्टेज पे बोल रहे होंगे ना, तो आगे फ्रंट लाइन के लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये मेरा एक ड्रीम है, बस आपसे ये चाहता हूं कि इस ड्रीम को पूरा करके दिखा देना। तैयार हैं? तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ और प्यार के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।